अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ नमरा रशीद। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विंटर वेकेशन काफ़ी लंबी चली, तो उसी दौरान वली का मिड टर्म का रिज़ल्ट था जो पिक करना था स्कूल से। उसके बाद मुझे कुछ ग्रॉसरी करनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे वली की बर्थडे थी। तो हम वली के स्कूल पहुंच चुके हैं, उसका रिज़ल्ट पिक करेंगे और रिज़ल्ट पिक करने से पहले ही हम ना चिकन शॉप पे ऑर्डर दे आए थे जो चिकन वगैरह चाहिए था। तो हमारे जितना टाइम हमें वहाँ लगना था उसने सब कुछ रेडी कर दिया था वहाँ पहुँचने तक। और इसके बाद ही हमने चिकन पिक कर लिया। घर जाके जो मैंने उसको साथ ही एक चीज़ तो मुझे आज ही प्रिपेयर करनी थी, क्योंकि बच्चों के साथ घर के कामों के साथ साथ ये सब कुछ करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक ही दिन में। तो आज मुझे एक चीज़ कंप्लीट करनी थी, एक से दो। तो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, लेग पीसेस लिए थे मैंने सेपरेट और उसको मैरिनेट करके रख दिया था। उसके अलावा मुझे चिकन पॉकेट्स बनानी थी, उसका मैं जो है ना बैटर तैयार कर रही हूँ, जिसमें था मुझे चिकन को मैंने बोनलेस को मैरिनेट करके कुक कर लिया था। उसके अंदर मैंने बंद गोभी डाली और कॉर्नस डाले। इसके बाद जो काम है ना वो मैं बाद में करूँगी, बच्चों को मैंने नाश्ता करवाना था। तो उसके बाद मुझे बैटर में मायोनीज़ वगैरह डालनी थी, मायोनीज़ डालनी थी, चीज़ डालनी थी। बैटर रेडी हो गया था, नमक काली मिर्च डाल के। उसके बाद ये मैंने चिकन पॉकेट्स जो है ना रेडी करके रखना, ये तकरीबन शाम का टाइम है ना, तो मैंने ये चीज़ें जो है ना रेडी करके रखना शुरू कर दी थी। मैं बच्चों के कामों से भी फ़ारिग हो चुकी थी और स्कूल अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो वली वगैरह की रूटीन लेट ही हुई थी सुबह उठने की। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने आज रेडी कर ली थी। उसके बाद मैंने लेग पीसेस भी जो है ना मैरिनेट करके रख दिए हुए थे। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, बस चाय के साथ इंतज़ाम करना था, क्योंकि पता नहीं था कि कौन आ रहा है कौन नहीं। तो घर का ही प्लान था, तो इतना तो मुझे पता था कि उसके ननिहाल से आएंगे सब। और अच्छा जी, काम वाली जो है ना मेरी सुबह काम करके चली जाती है, तो उसको मैंने स्पेशली कह दिया था कि मेरे साथ तुमने कल पूरा दिन तो नहीं रहेगी, क्योंकि उसने किसी और घर का भी काम करना होता है। तो उसके बाद जो है ना शाम को आ जाना मेरे पास, बस बर्तन वगैरह मैंने वॉश करवाने होते हैं, क्योंकि ऐसे मौके पे ना बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद जी हम रात को आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ पे ही 12 बज गए और हमने गाड़ी में ही वली को बर्थडे विश कर दिया था। उसके साथ साथ मैंने आइसक्रीम भी एंजॉय की, बच्चों ने बर्थडे की भी वली को बहुत खुशी थी। उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैंने सैंडविचेस के लिए अंडे और चिकन जो है ना वो बॉईल करके उसके अंदर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी डाली थी, तो बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ना इसमें गाजर भी डाली थी। तो उसके बाद इसका भी मैंने मटेरियल रेडी कर दिया था। उसके बाद अब जो मैं मटेरियल रेडी करने वाली हूँ वो चिकन ब्रेड का है। तो उसके लिए मैंने प्याज ले लिए, तो ऑयल ज़्यादा ही गर्म हो गया था, मैंने साइड पे रख के प्याज इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने चिकन कीमा डाल दिया था। ये चिकन कीमा बहुत बारीक नहीं है, मशीन का नहीं है, ये हाथ से किया हुआ है। और उसके बाद जो स्पाइसेस हैं उसमें वो डाल देंगे। लेकिन पहले ना चिकन कीमा अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें मैंने गार्लिक पाउडर डाल दिया। ये गार्लिक पाउडर जो है ना ब्रॉडवे से मिलता है, जो पिज़्ज़ा हम लेते हैं ना, तो उसके साथ ये गार्लिक पाउडर और चिली फ्लेक्स होते हैं। तो मैंने कभी भी ये ना फेंके नहीं है, तो गार्लिक पाउडर तो मेरे बहुत काम आ जाता है। उसके बाद मैंने इसमें बाकी स्पाइसेस डाल दिए, नमक मिर्च, एक पिंच जो है ना हल्दी, उसके बाद सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, बस डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चिकन को जो है ना थोड़ा सा पानी डाल के ना कुक करने के लिए रख देंगे। ये मैंने बाद में जो है इसमें काली मिर्च डाली थी। उसके बाद मैंने इसमें वाइट मिर्च डाली, हर टाइप की मिर्चें डाल दें बस। उसके बाद जो है ना चिली सॉस सोया सॉस और विनेगर इसमें मैंने पहले ही डाल दिया था। विनेगर डाल के मैंने उसको जो है ना भूना था पहले अच्छी तरह, ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद थोड़ा सा 2 घूंट पानी डाल के ना इसको मैं कुक करने के लिए रख दूँगी। साथ साथ अपनी चीज़ें समेट लेंगे। बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे, उसको ड्राई करना, आजकल ना बर्तन ड्राई नहीं होते, तो उसके लिए मैंने कपड़ा वगैरह जो है ना नीचे डाल देती हूँ, उसके ऊपर बर्तन रख देती हूँ, थोड़ी देर पंखा चलाती हूँ और जो है ना बर्तन ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद चिकन मेरा रेडी हो गया था। उस जब बिल्कुल प्रॉपर चिकन रेडी हो जाता है, फिर मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी। शिमला मिर्च जो है ना बहुत जल्दी गल जाती है और गली हुई अच्छी नहीं लगती, थोड़ी खरी खरी अच्छी लगती है इन चीज़ों में।
पिज़्ज़ा में हो जाए या चिकन ब्रेड में हो जाए। उसके बाद मुझे पिज़्ज़ा सॉस डालनी भूल गई थी, तो मैंने एंड पे डाल दी थी इसमें पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद जी टाइम ऐसे भाग रहा था ना, क्योंकि वली लेट उठता है, तो उससे पहले पहले मैंने काफ़ी काम कर लिया। तो सर्दियों के दिन ना बहुत छोटे दिन, टाइम का आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। तो ये मैंने चिकन ब्रेड की डो तैयार करनी शुरू कर दी। मैदा लिया है, 2 से ढाई कप मैंने मैदा लिया था। उसमें ईस्ट का एक पैकेट डाल दिया है मैंने। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी चीनी डालेंगे और बटर डालेंगे। फिर इसको जो है ना अच्छी तरह गूँध लेंगे। गूँधने के बाद इसको राइज़ होने के लिए रख देंगे। तो वो क्लिप तो मैंने नहीं लिया। तो अब ये जो क्लिप्स हैं ना, ये मैंने एंड टाइम पे जब मैं चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर रेडी करी थी, ये तब के हैं। और इतनी भागम भाग लगी हुई थी कि कैमरा सेट करना भी है ना, जो उस टाइम मुश्किल लग रहा था, कैमरे को इधर से उधर लेके जाना और सेट करना जो है ना, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी मैं। काफ़ी सारी चीज़ें मेरी रेडी होने वाली थी। इसके बाद मैंने सैंडविचेस भी रेडी करने थे। और डेकोरेशन जो है वो मेरा इरादा तो नहीं था करने का, लेकिन अचानक मैंने सोचा थोड़े से बैलून्स तो होने चाहिए। फिर मैंने अपनी नेबर की बेटी को बोला कि आके ना मेरे साथ थोड़ी सी डेकोरेशन करवा दे। बस बैलून्स फिलअप करके ना, मेरा इरादा ये था कि हम थोड़े से साइडों पर लगा देंगे या गिरा देंगे नीचे। तो खैर मैंने उसको बुलाया, तो उसने बैलून्स वाला काम शुरू कर दिया और मैं अपनी इन कामों में लग गई साथ। काफ़ी हेल्प हो जाती है। मेरी नेबर ने भी मुझे कहा था कि जी कोई काम हो, कोई भी चीज़ होना तो मुझे बता देना, मैं साथ हेल्प करवा दूँगी। तो इतना कहना ही बहुत होता है। लेकिन खैर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना रेडी करके रख दी हुई थी। तो ये मैं चिकन ब्रेड बना रही हूँ, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, और ये बहुत अच्छी बनी थी। इसकी फ़िलिंग बहुत अच्छी थी। मैंने जो फ़िलिंग इसकी यूट्यूब से देखी थी, मैंने बिल्कुल उस पे अमल नहीं किया। इसकी फ़िलिंग मैंने खुद ही रेडी की और बहुत अच्छी बनी। टाइम काफ़ी शॉर्ट था। इसके बाद मैंने काफ़ी कुछ रेडी करना था, जैसे कि फ़्राई करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। मेरा जो चूल्हा है ना, बहुत स्लो उसका फ्लेम होता है, क्योंकि हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, गैस का तो कोई अता पता नहीं है। तो एक चूल्हा तो मेरा बहुत स्लो चलता है, जो एक चूल्हा है ना वही थोड़ा हाई फ्लेम पे चलता है। तो उस पर मैंने जो है ना सारी चीज़ें फ्राई करनी थी। फ्राई करने वाली चीज़ें भी मेरे पास 2 थी। चिकन लेग पीसेस थे, और उसके अलावा मेरे पास था चिकन पॉकेट्स, जो मैंने फ्राई करनी थे। तो सैंडविचेस बना के मैंने ना एयर टाइट कंटेनर में रख दिए, साथ साथ बेक होने के लिए रख दी थी चिकन ब्रेड। ये फ़ाइनल लुक है चिकन ब्रेड की। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी अच्छी बन गई थी। और उसके बाद मैंने अपने लेग पीसेस जो हैं मैरिनेट किया हुआ निकाल के, तो मैंने सुबह से रख दिए हुए थे, फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिए हुए थे। उसके बाद मैंने इसमें मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के इसको जो मैंने फ्राई कर लिया। ये जब मैं फ्राई कर रही थी चीज़ें, मेरे मेहमान आ चुके थे। और ये देखें जी डेकोरेशन जो मेरी नेबर की बेटी ने की थी, और ये बड़ी इसकी एफ़र्ट थी कि उसने अकेले सारे बैलून्स भर के, तो ये सारा उसने डेकोरेट किया था। थोड़ा सा मैंने उसके साथ हेल्प की थी, लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर। ये चीज़ें जी मैंने रेडी कर ली थी, और ये इनकी फ़ाइनल लुक है। उसके बाद जो टाइम हो गया था केक कटिंग करने का। वली इज़ सो एक्साइटेड। वली को ये था कि बस कोई और फूंक ना मार दे इसको, और उसको ये भी था कि मैं उसके साथ हाथ पकड़ के उसका जो केक है वो कट ना करवाऊँ। तो वो मेरे साथ कह रहा था मैं खुद काटूँगा, मैं खुद काटूँगा। मैं नहीं पकड़ती, है वो भी नहीं करना अभी, पहले बाबा को तो बुलाओ। चलो करो करो करो, फूक मारो, फूक फूक मारो। हां मैं करूं। उसके बाद ये जाना की टर्न थी, क्योंकि उसको भी बहुत खुशी थी कि बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, तो मेरी क्यों नहीं हो रही है। अभी उनको तो समझा नहीं सकते कि बर्थडे जो है पहले वली की है, इसके बाद जाना की बर्थडे जो है वो अप्रैल में है। तो हमने सबके जो है शौक पूरे करवा लिए थे केक कट करवा के। अब आ रही थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन की, जो कि गिफ्ट सीन ऑन था, और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। वली को मिल गई थी गिफ्ट साइकिल, जो उसके पापा ने गिफ्ट की, और ये बहुत सारे गिफ्ट जो उसके कज़न्स की तरफ से, उसके मामू मामानी की तरफ से और उसके नानों की तरफ से थे। तो ये गिफ्ट्स ओपन सेरेमनी चल रही है।
आप देख सकते हैं। इसके बाद जी हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।